नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं हमारे भारतीय रेलवे के कुछ साल पहले जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसमें अभी हम कितना आगे पहुंच चुके हैं। आप लोग जानते हैं जैसे कि हमारा भारतीय रेलवे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ चुका है और एम रखा गया था कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर हमको बनना है। इसका मतलब हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है, भारतीय रेलवे का जो उसमें हिस्सा है, वो बिल्कुल उसको कम करना चाहता है। हमारे भारत में इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों तरह के लोकोमोटिव और मल्टीपल यूनिट पाई जाती हैं। तो दोस्तों इन दोनों की ही यूज हमारी ट्रेनों में होते हैं और डीजल इंजन धीरे धीरे आपकी ट्रेन में कम होते जा रहे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपकी ट्रेन एंटायर जर्नी में डीजल से चलती थी, अब वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है। और आपकी ट्रेन अगर पार्शियली आधी इलेक्ट्रिक से और आधी डीजल से चलती थी, तो उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे वो पूरी ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से ही चल रही है एंटायर जर्नी में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 kV के जो इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग करते हैं अपने भारतीय रेलवे में, इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हमारे भारतीय रेलवे को आगे चल करके होने वाला है। यही सोच करके उन्होंने ये सब चीजें तय करी हैं। तो अभी हम कितने रेलवे जोन्स को कवर कर चुके हैं 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में, उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इससे पहले आपको बता दूं, हमारा जो नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का सपना है, इसमें हम लोगों ने एक नई एडिशनल चीज और जोड़ दी है। हम गो ग्रीन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी जो चीज है उसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोयले से बनने वाली बिजली धीरे धीरे अब कम होती चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रही है ट्रेनों को चलाने में, उसमें थोड़ा थोड़ा हमें धीरे धीरे मार्जिन बढ़ाना है ग्रीन एनर्जी का, मतलब ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आ रही हो, जैसे कि सोलर एनर्जी। यही कारण है हम लैंड पॉलिसी लेके आए। भारतीय रेलवे का जो लैंड पड़ा हुआ है, वहां पर हम लोग सोलर पैनल और विंड एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट ला करके अपने लिए ही इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकें और इससे ट्रेनें चलें। ये भारतीय रेलवे इसमें आगे बढ़ चुका है। मैंने आपको बहुत पहले भी ये चीजें बताई हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे भारतीय रेलवे के कितने जोन अभी तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पा चुके हैं। दोस्तों आपको जान के खुशी होगी, 5 रेलवे जोन हमारे भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं 100% आउट ऑफ 19 रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इसमें से जो 5 रेलवे जोन है, अभी हाल ही में एक मेरा फेवरेट रेलवे जोन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR हाल ही में अक्टूबर 2022 में फुल्ली 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। चलिए, पहला जोन जो है दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे, दिसंबर 2021 में ये इलेक्ट्रीफाइड हो चुका था 100% और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में है। 2572 रूट किलोमीटर ये एंटायर कवर करता है और इसके 3 डिवीजन है, खुर्दा रोड, संबलपुर और विशाखापट्टनम। अगला जो जोन है वो है ईस्टर्न रेलवे। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके अंदर 2818 रूट किलोमीटर कवर होता है। इसकी 4 डिवीजन है, हावड़ा, सियालदा, आसनसोल और मालदा। थर्ड रेलवे जोन जो है वो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है और 2997 लगभग रूट किलोमीटर इसके अंदर कवर होता है। जबलपुर, भोपाल और कोटा ये 3 डिवीजन इसके अंदर आती हैं। अगला है साउथ ईस्टर्न रेलवे, 2753 रूट किलोमीटर इसके अंदर कवर होता है। कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। आंध्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची ये 4 डिवीजन इसके अंदर में आते हैं। मैं ये डिवीजन इसलिए आपको बता रहा हूं जिससे कि आप लोगों को अंदाजा लग जाए, अगर आप लोग इस जोन से नहीं भी हैं तब भी आपको पता लग जाए कि ये आखिर कौन से एरिया की बात हो रही है जहां पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया जा चुका है। आखिरी जोन जो है हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, दोस्तों प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर है। 3522 रूट किलोमीटर के अंदर कवर होता है। प्रयागराज, आगरा, झांसी ये 3 इसके डिवीजन है और ये मेरा फेवरेट रेलवे जोन है क्योंकि मुझे यहाँ पर जर्नी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने कभी ना कभी जर्नी करी होगी क्योंकि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हमारे भारतीय रेलवे का हार्ट है। जैसे मध्य प्रदेश को हमारे इंडिया का दिल कहा जाता है, वैसे ही हमारे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को मैं मानता हूँ हमारे भारतीय रेलवे का ये हार्ट है। हाल ही में दोस्तों 76 किलोमीटर का एक रूट था जो कि 26 अक्टूबर 2022 को खजुराहो और ललितपुर के बीच में फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो गया और इसके इलेक्ट्रीफाइड होते ही हमारा NCR जोन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की श्रेणी में आ गया। खजुराहो ललितपुर के बीच में ईशानगर और उदयपुरा ये जगह है। यहाँ पर 76 किलोमीटर का जो ये रूट है, इस पर ये काम चला। इसकी वजह से 2 तरह के फायदे होने जा रहे हैं। अब जो मेमू ट्रेन है जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन के वजह से ही चल पाती हैं, उन ट्रेनों का अब जाना हो पाएगा महोबा से ललितपुर वाया छतरपुर। ये इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से हो पाया है। और अगला इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि प्रयागराज से ललितपुर के बीच में जो रूट है जो वाया महोबा होके जाता है, वहां पर अब
ट्रेनों की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इलेक्ट्रिक इंजन के साथ में, और प्रयागराज से ललितपुर वाया महोबा कम समय में पहुंचा जा सकेगा, ऐसा भारतीय रेलवे का कहना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं भारतीय रेलवे में। धीरे धीरे ट्रैक्स भी सुधर जाएं और 110 की स्पीड कभी 130 और 140 आराम से बन जाए, जिसके लिए हमें आसपास फेंसिंग करना ज़रूरी है। इस चीज़ पर मैं हमेशा जोर देता हूं और इस वीडियो में भी जोर दूंगा, जिससे कि हम लोग ये हमेशा ध्यान में रखें, चाहे हम कितनी स्पीड बढ़ा लें या इलेक्ट्रिफिकेशन कर लें, लेकिन क्योंकि जब तक फेंसिंग नहीं होगी, जब तक आइसोलेशन नहीं होगा हमारे ट्रैक्स का आसपास के रिहायशी इलाकों से, तब तक हमारी ट्रेनें अच्छे से नहीं चल पाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में? आप लोगों के इलाके में क्या हाल ही में कुछ ऐसा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो और आपकी ट्रेन को फायदा हुआ हो? कमेंट सेक्शन में बताना अपनी स्टोरी को। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।